जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़रवास मेकअप लाउंज। जी आज हम आपको दिखा रहे हैं निकाब ब्राइडल लुक, जो कि हमारी बहुत ही प्यारी सी मॉडल हैं। इज़ल इनका नाम है और जी इनकी स्किन भी बहुत फ़ाइन थी। इससे पहले फिर हमें कहीं कुछ हमें नीड थी करैक्टर्स की, इसीलिए फिर हमने जहाँ जहाँ पे हमें नीड थी हमने वहाँ पे करैक्टर्स का जो डार्क एरिया उनको हाइड किया है। उसके लिए हमने ऑरेंज करैक्टर उठाया है, या आप किसी भी कंपनी का या ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई ऑरेंज कलर की टीवी पेंट स्टिक है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और जी उसके बाद हमने जो है अपनी बेस पहले से रेडी कर ली थी। उसके बाद हमने अपनी बेस रेडी की। बेस को हमने पहले अच्छे तरीके से ब्रश के साथ जो है फुल फेस पे हमने उसको लगाया है। उसके बाद हमने नेक भी साथ ही कवर की है, ठीक है। फिर इस तरह जो है आपकी नेक और फेस जो है आपका अलग अलग लगता है। ज़रूरी इजी भी यही है कि आप साथ उसको कवर कर लें, क्योंकि ब्लेंडिंग फिर आपके साथ में ही हो जाती है। जी ब्लेंडिंग के लिए मैंने स्पॉन्ज यूज़ किया है। स्पॉन्ज को यूज़ करते हुए मैंने उसकी ब्लेंडिंग कर दी है स्टार्ट। ब्लेंडिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी है, टैप टैप करके आपने ब्लेंडिंग करनी है। देख लें अगर आपको नीड है कि आप अपने स्पॉन्ज को वेट करें तो आप वेट कर लें, अगर आपको नीड नहीं तो आप उसको वेट किए बगैर भी यूज़ कर सकते हैं। जी आपने देख लिया मैंने अंडर आई पे आप जितनी लेस बेस यूज़ करेंगे उतना ही आपके जो है ना वो जो फाइन लाइंस होती हैं वो ज़्यादा इन्हांस नहीं होंगी, क्योंकि ये लेस बेस के साथ ही आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने बहुत अच्छे से जो है उसकी वो ब्लेंडिंग कर लेनी है। साथ ही हमने फेस के साथ जो है नेक की बेस कर लेनी है। नेक की बेस को भी हमने बहुत अच्छे से जो है वो कर लेना है। अनिका यहाँ पे आके रुक गई है वीडियो। जी बेस को हमने साथ साथ जो है वो ब्लेंड कर लिया। अब हम जो है अपने फेस पे लूज़ पाउडर कर रहे हैं। लूज़ पाउडर आपने बहुत अच्छा से करना है और भर भर के करना है। आपने ये नहीं कहना कि हमने भर के कर दिया तो वो जितनी हमारी स्किन को नीड होगी वो उतना अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा, बाकी हम जो है उसको डस्ट ऑफ कर देंगे। अब हमने अब बारी आ गई है हमारी आईब्रोज़ की। जी आईब्रोज़ में देखिएगा कि आईब्रो ब्राइड की जो थी वो बहुत ही वो थी नीट थी, और मेरी वर्कर ने जो है ना वो उनको सिर्फ उसकी शेडिंग ही दी है। उनको प्रॉपर यानी कि प्रॉपर बनाया ज़रूर है, लेकिन उसको ना ही ज़्यादा मोटा किया और ना ही ज़्यादा बारीक किया है, ठीक है। उसके बाद हमने बहुत अच्छे से जो है अपनी आईब्रो की जो है वो शेडिंग कर लेनी है। आपने जो है वो शेडिंग करते वक्त ख्याल रखना है कि जी क्योंकि जो पाउडर आपके फेस पे होता है उसका फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट आपके फेस पे गिर रही है तो आप उसको डस्ट ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट पाउडर का बहुत ये जो है ज़बरदस्त फ़ायदा है, ठीक है जी। आप देख लें जी आईब्रो की शेपिंग जो है वो हमारी हो रही है साथ साथ। अब उसको कंप्लीट कर दिया जी। अब बारी आ गई है हमारे हाईलाइट की। जी हाईलाइट हमने क्रिस्टीन का ही यूज़ किया है, गोल्ड कलर का, बहुत प्यारा। जबकि आपको पता है कि हाईलाइट को हम यूज़ करते हैं अपनी ब्रो बोन एरियाज़ को इन्हांस करने के लिए, ठीक है। फिर उसको हमने थोड़ा सा वेट किया, वेट करने के बाद उसको लगाया। उसका बहुत ही प्यारा पिगमेंट आता है हाइलाइटर का। उसके बाद हमने हाइलाइटर को अपने इनर एरिया में भी, इनर कॉर्नर्स पे भी लगा लिया था, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले हमने अपनी ब्रो बोन पे लगाया, उसके बाद हमने अपने इनर कॉर्नर्स पे उसको लगा दिया। और जी अब आप देख रहे हैं अब बारी आती है हमारी आईब्रो जो है वो क्रीज लाइन की। जी अब हमने क्रीज लाइन जो है वो डिफाइन करनी है। क्रीज लाइन पे हमने बहुत ही पीची पिंक सा वो जो है वो शेडो लिया था, और उसको हमने अपने फ्लफी ब्रश की मदद से जो है वो अपनी आइज़ पे जो है वो लगाया था। देखें ये है पफी आइज़, ठीक है। और माशाल्लाह मॉडल की आइज़ बहुत प्यारी थी, और इसलिए जो है वो फिर हमने उसको, क्योंकि हमने निकाह लुक में जाना था, ठीक है। हमें पीची पिंक जो मेरी मॉडल थी उनकी रिक्वायर्ड भी थी, लेकिन ये तो थी एज अ मॉडल। लेकिन जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनकी रिक्वायर्ड होती है कि जैसा आप जब आप क्लाइंट से कंसल्टेशन करते हैं तो देन आपको डेफिनेटली पता चल जाता है कि क्लाइंट आपका क्या चाह रहा होता है। लेकिन उनके ड्रेस के अकॉर्डिंग, उनकी ज्वेलरी के अकॉर्डिंग हमें जो है पीची पिंक्स में ही हमने उनका जो है वो मेकओवर जो है वो करना था। उनकी निकाह की लुक जो है वो क्रिएट करनी थी, इसलिए फिर हमने थोड़ा सा अपनी जो पिंक्स कलर को इन्हेंस करने के लिए जो है वो डेप्थ देने के लिए थोड़ा सा डार्कर शेड भी यूज़ किया जो डार्क पिंक में आ रहा था। फिर उसकी ब्लेंडिंग की, फिर दोनों साइड से जो है वो उसको देखा कि वो इक्वल आ रहे हैं। ये भी चीज़ जो है ना आपको इस चीज़ में आनी चाहिए कि आपने जो है अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं, अगर आपने कैमरा अपने हैंड में कैरी किया हुआ है, या आप लाइट्स में शूट कर रहे हैं, तो आप बाकायदा पीछे जाके देखिए कि आपकी दोनों आइज़ क्या इक्वल आ रही हैं, क्या उनमें वो बैलेंस है, ठीक है जी। अब हमने अपनी डेप्थ को थोड़ा सा डार्क करना था, इसलिए हमने लिया थोड़ा सा ब्राउन शेडो, जिसको हमने जो अपने आइज़ पे लगाया है उसको डेप्थ उसकी क्रिएट करने के लिए।
ये देखें जी, उसके बाद हमने लिया जी जो वेलवेटी शेड जिसको हमने लगाना था अपने शिमर से पहले, वो हमने जो है वो उसकी आई बॉल पे हमने एप्लीकेशन की है। ये आप ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं, अगर आप फिंगर की मदद से भी करना चाहें तो आप फिंगर की मदद से भी कर सकते हैं। ये आप दोनों जो है ना, आपको ट्रिक्स भी आनी चाहिए, आपको हैक्स भी आने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप जिससे आप इजी हैं, अगर आप फिंगर से इजी हैं तो आप फिंगर से भी कर सकते हैं, अगर तो आप ब्रश की मदद से लगाना चाह रहे हैं तो उससे भी आप लगा सकते हैं जी। जब हमने वो अपना वेलवेटी शेड अपने आई बॉल पे हमने लगा दिया तो उसको हमने ब्लेंड करने के लिए दोबारा से हमने जो है वो फ्लफी सा जो हमारे पास ब्रश था जिसके साथ हमने अपनी क्रीज क्रिएट की थी, उसको हमने जो है वो ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद हमने जो है उसके बाद हमने ग्लिटर ग्लू लगाई है। ग्लिटर ग्लू को हमने बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने आई बॉल पे स्प्रेड कर दिया है। जहाँ जहाँ आपको जो है शिमर की नीड है, ग्लिटर की नीड है, आपने बहुत अच्छे से लगाया जी। उसके बाद आपने अपनी फिंगर की ही मदद से जो है अपना जो आपने शिमर आपने बना के रखा होगा या आपने जो भी उसको लगाना है, उसके बाद हमने वो लगाया है। देखिए शिमर से उसकी लुक बहुत ही इन्हेंस हुई है, लेकिन जब तक आपकी आई लैशेज़ और आपका लाइनर नहीं लगता आपको फाइनल लुक जो है वो समझ नहीं आती, ठीक है जी। हमने अपना शिमर भी यहाँ पे लगा दिया है। शिमर जो है हमने अपना ज़रवास कॉस्मेटिक का ही यूज़ किया है और ग्लू भी हमने ज़रवास कॉस्मेटिक की ही यूज़ की है जी। अब बारी आती है हमारे लाइनर की। लाइनर की सबसे पहले जो है हमने उसकी लाइन ड्रॉ कर ली है, जो कि हमने बिल्कुल आईलैश के साथ साथ हमने ड्रॉ करनी थी। और उसके बाद फिर जो है हमने लाइनर को सबसे पहले लगाया है। अगर आप इजी हैं, जैसे आप इजी हैं, आप अपने इजी वे से काम करें। अगर तो आप लैशेस लगा कर लाइनर लगा सकते हैं देन आप वो भी लगा सकते हैं। अगर तो आप लाइनर लगा कर लैशेस लास्ट पर लगाना चाहते हैं तो देन वो भी आपके लिए बहुत बेस्ट है जी। अब आप देख रहे हैं, अब थोड़े से लाइनर लगा तो दिया है, लेकिन हमने थोड़े से जो कॉर्नर्स थे वो थोड़े से इन्हांस करने थे, तो इसलिए मॉडल का ज़रा फेस थोड़ा सा आपको पता है इधर उधर जा रहा है, तो आपको पता है थोड़ा थोड़ा तो ये चीज़ तो होती है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हमारे इनर आई शेडोज़ की। जो आपने क्रीज पे किया था लाइटर सा कलर, वही आप जो है उस पर कर दें जी। आप देख रहे हैं अब बारी आती है हमारे कंटोर की। तो कंटोर मेरी मॉडल का जो फेस था वो वैसे ही बहुत प्रिटी था और जो है उनको ज़्यादा कंटोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। माशाल्लाह उनके फीचर जो थे ऑलरेडी इन्हेंस हो रहे थे, ठीक है, लेकिन उनको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए हमने लाइट सा जो है ना उनको कंटोर देना है, ठीक है, जो कि आपने देखा है और वो दे रही है। और जो है उनकी नोज़ पे भी आजकल आपको पता है ज़्यादा शार्प कंटोर नहीं चल रहा। ये सिर्फ आपकी वीडियोस के लिए कि हमने आपको प्रॉपर थ्योरी के साथ हमने आपको बताना होता है, वीडियो शूट के लिए हमने आपको बताना होता है, इसीलिए जो है हमने उसकी नोज़ को थोड़ा सा शार्प कंटोर किया है। और शार्पनेस के लिए थोड़ा सा डार्कर शेड आपने उसकी बिल्कुल जो है ना वो टी जोन एरिया के ऊपर थोड़ा सा उठा दें, तो उससे भी आपकी नोज़ जो है वो बहुत प्यारी जो है ना वो शार्प लुक देती है, ठीक है। अभी हमने जो लाइनर भी लगा लिया है, कंटोर भी कर लिया है, नोज कंटोर भी हमने कर लिया है। अब बारी आती है हमारे ब्लश ऑन की। ब्लश ऑन आप हमने पीछे पिंक सा उठाया था और ये बहुत ही प्यारा कलर था और बहुत ज़्यादा यानी कि ये डिसेंट कलर है। तो ये आपको पता है समर में तो ब्राइड्स भी यही यूज़ करती हैं पीछे पिंक्स का, क्योंकि समर होता है तो आपको पता है ऑलरेडी गर्मी होती है, तो ये समर कलर्स के लिए बहुत अच्छा ब्लश ऑन है, ठीक है। फिर जब हमने उसको लगा दिया, एप्लीकेशन कर दी, फिर उसके बाद हमने उसको जो है वो ब्लश को हमने रखना नहीं है, उसको हमने ब्लेंड करना है। आपकी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आपका मेकअप उतना ही खूबसूरत लगेगा, प्यारा लगेगा और नीट एंड क्लीन भी लगेगा, ठीक है। और ये देखिए जी हमने लिप के नीचे थोड़ा सा कंटोर शेडो दिया है, हमने अपने लिप्स को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए जो है वो कंटोर किया है। और अब हम लगा रहे हैं ज़रवास कॉस्मेटिक की आई लैशेज़, और ये बहुत प्यारी लैशेज़ है, ये हमारे ही ब्रांड की है। और उसके साथ देखिए उसका कैसे एकदम से लुक जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट बारी आती है हमारे लिप कलर की। लिप कलर हमने खुद बनाया था, ठीक है। आप क्योंकि आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप कलर से कलर बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये कलर खुद बनाया था और खुद जो है वो ब्राइड को लगाया था और बहुत प्यारा कलर लग रहा था। अब बारी आती है हमारे हाइलाइटर की, और हमें जहाँ जहाँ नीड थी हमने अपने फेस मेकअप को ग्लो करने के लिए हमने हाइलाइटर यूज़ किया है जी। चिक्स पर किया है। आप मॉडल से पूछ सकती हैं उनको किस तरीके से हाइलाइटर पर, क्योंकि कुछ जो है वो ब्राइड्स का जो है वो इशू होता है कि उनको चीक्स पे नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ अपनी जो है ना वो ब्रो को जो है इन्हांस करने के लिए होता है। और जी ये थी आज की हमारी फाइनल लुक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लुक पसंद आई होगी।